स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन नेशनल शेड्यूल है, जो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन सी बीमारियों के कौन से टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, किस उम्र में लगाए जाते हैं, कहाँ पे लगाया जाता है, और फिर लगाने के बाद हमने क्या मैसेज लेडीज़ को देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आज वर्णन करेंगे। तो ये देखो बच्चों, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एट बर्थ, सबसे पहले जब बच्चे का बर्थ हो गया तो हम क्या लगाएंगे, BCG लगाएंगे इंजेक्शन। तो BCG क्या होता है, TB को रोकता है। और कौन सी बाजू पे लगेगा, ये लेफ्ट आर्म पे लगेगा, जो खब्बी बाजू है या बाई बाजू का होता है, बाई बाजू पे लगेगा। इंट्राडर्मल लगेगा, 0.1 ml लगेगा। और घोलना किसमें है ये टीका, BCG का टीका नॉर्मल सेलाइन में घोला जाता है। ये अगर 10 डोज है तो 1 ml में घोला जाएगा। इंट्राडर्मल लगेगा, लेफ्ट बाजू पे लगेगा। फिर हेपेटाइटिस B है, ये लेफ्ट थाई पे लगेगा, पीने को रोकता है। पोलियो की दवाई पहलेगी। और नहीं तो फिर बच्चे को 1.5 महीने में बच्चे को लेके आया जाता है। तब बच्चे को अगर पहले नहीं लगा BCG तो यहाँ पे हम BCG का टीका लगाएंगे। फिर कितना, 0.05 ml लगेगा। आपको पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, पेंटावेलेंट। इसमें ये 5 बीमारियों को रोकता है। 5 बीमारियाँ वो हमारी, देखो कौन सी हमारी 5 बीमारियाँ आ गई हैं। ये हमारी 5 बीमारियाँ, देखो ये कौन सी हमारी 5 बीमारियाँ आ गई हैं इसके अंदर है। 5 बीमारियाँ हमारी, ये देखो, बैक्टीरिया आ गया, पर्टूसिस आ गया, टेटनस आ गया, हेमोफिलिस आ गया, इन्फ्लुएंजा टाइप B आ गया। हिप बोलते हैं जिसको हम। तो हिप का पूरा मीनिंग क्या है, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B आ गया है, जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों को रोकता है। हेपेटाइटिस को रोकता है। ये पेंटाल 5 बीमारियों के पोलियो पिलाई जाती है इसके साथ। IPV है, इनएक्टिव पोलियो वायरस, ये पोलियो को रोकता है। फिर रोटा वायरस की 5 बूंदें पिलाई जाएंगे, ये हमारे डायरिया को रोकता है, जो डायरिया नहीं होने देता। फिर PCV, ये 5 ml। राइट लेटर थाई, ये थाई के ऊपर लगेगा। ये निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं जिसको, निमोकोकल वायरस को रोकेगा, जो सांस की बीमारी है वो नहीं होने देगा, छाती की बीमारी। फिर 10 वीक्स पर बच्चा आएगा, फिर उसको पेंटा पोलियो रोटा वायरस है ये लगेगी। 14 वीक्स पर बच्चा आएगा तो फिर उसको पेंटा भी लगेगा, 5 बीमारी को रोकने वाला टीका लगेगा, IPV लगेगा, PCV भी इंजेक्शन लगेगा, और रोटा वायरस भी पिलाया जाएगा, पोलियो भी पिलाया जाएगा है। और यहाँ पे देखो कितने इंजेक्शन हो गए बच्चे के, 3-4 इंजेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे। पेंटावेलेंट है, एक थाई पे ये लग जाएगा, और जो PCV एक थाई पे ये लग जाएगा है। IPV है, एक इंट्राडर्मल है, ये राइट बाजू पे लग जाएगा है। रोटा वायरस की 5 बूंदें ये पिलाई जाएंगी, और पोलियो ये 2 बूंदें पिलाई जाती है। फिर 9 महीने में बच्चा आ गया, 9 महीने में बच्चे को MR मीजल और रूबेला दोनों बीमारियों हो गया। PCV ये निमोकोकल वैक्सीन है, जो निमोनिया को रोकती है। विटामिन एक यूनिट, ये चम्मच बनाया है मैंने, 1 यूनिट, जो आधी चम्मच वक्त पिलाएंगे हम। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोल देते हैं यहाँ पे हम, जो अंदरहाथा ब्लाइंडनेस को रोकेगी। फिर हमारा ये 16 से 24 वीक्स का बच्चा आया तो इसको मीजल रूबेला MR बोल लेंगे, और साथ में DPT की बूस्टर डोज ये थाई पे लगेगा। MR हमारे राइट बाजू पे लगेगा है। ये भी हमारा राइट बाजू पे था, MR पहले भी राइट बाजू पे, अब भी राइट बाजू पे। 0.5 ml ये मीजल रूबेला, ये सब कुटेनियस, यहाँ पे मैंने सब कुटेनियस से बनाई है। 45 डिग्री पे लगेगा, सब कुटेनियस लगेगा, बाजू पे लगेगा, ये सब कुटेनियस लगेगा है। DPT थाई पे लगेगा। विटामिन A की 2 लाख, ये फुल चम्मच जो होती साथ में होती चम्मच पिला देनी है, 2 लाख बोल देंगे इसको। ये ब्लाइंडनेस को रोकेगा। 2 साल के बच्चे का शेड्यूल हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे भी दिखाया है ये। फिर आ जाता हमारा 5 साल का बच्चा, DPT लगाएंगे। फिर आ गया 10 साल का बच्चा है, उसको TD लगाएंगे। टेटनस ये डिप्थीरिया। 16 साल का बच्चा, उसको हम TT लगाएंगे। 16 साल के बच्चे को TT लगाते हैं। और फिर ये प्रेग्नेंट वूमेन आ गई है, आगे जैसे प्रेगनेंसी हो 0.5 ml IM राइट बाजू पे लगाएंगे। फिर 1 महीने के बाद फिर उसको बूस्टर डोज देंगे, ये 0.5 ml IM राइट बाजू पे लगाएंगे उसके। अगर 3 साल का बच्चा है, उसका छोटा बच्चा, तो फिर 1 डोज दी जाती है। तो उसके बाद हमने
क्या बताना है, लेडीज जो वुमेन है मदर की, जो मदर है बच्चे की, 4 मैसेज दे रहे हैं कि टीका कौन सा लगा है, किस बीमारी का लगा है, अगला टीका कब लगेगा, कार्ड बाहर का रखना है, अगली बार साथ लेकर आना है। और अगर इसको बुखार हो, ये IFAP लाइन होती है जिसका ये होगा इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। बुखार, लाली, रोना, सूजन, फोड़ा हो जाए तो घबराने की बात नहीं, अगर ज़्यादा ठंडी लगे बच्चे को वापस लेके आना है। जो BCG का टीका लगा है उसका स्कार सा बन जाता है और 6 से ये 12-20 3 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो हमने आज ये अच्छी तरह से समझ लिया है। जो BCG और मीजल है ये स्पेशल इस पर ध्यान देना है। 4 घंटे तक ये डोज दी जाती है, उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। फोटो सेंसिटिव है, गर्मी से ये खराब हो जाती है। जो आइस बॉक्स है हमारा, हमने छाँव पे रखना है, साफ़ सुथरी जगह पे रखना है, टाइम नोट करके रखना है और सारी वैक्सीन हो जाने डाटा रिकॉर्ड करके हमने जो बची वैक्सीन है सब सेंटर पे भेज देनी है। तो आज सबके आप सब भाई और बहनों सबके समझ में आ गया होगा कि इम्यूनाइजेशन कराना क्यों ज़रूरी है और कौन सी बीमारियों को ये रोकता है। जैसे खतरनाक बीमारी है, TB है, खसरा है, गलघोटू है, काली खांसी है, हमारा निमोनिया है, डायरिया है। तो इन बीमारियों से बच्चे को हम बचा सकते हैं। जो आने वाली जनरेशन है उसको भी बीमारियां नहीं लगेंगी, तो इसका हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। तो हम ऐसे अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आप सबकी ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा भी मैंने जो भी बताया है। BCG का टीका कब लगता है, BCG का टीका कब लगता है, और ये 16 साल तक सारे टीके हमारे कवर हो जाते हैं। तो हम सब ने अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इस अभियान के अंदर। तो बच्चों आप सबकी ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।